Hello dosto, this is Singar Ali, and in this lecture we will discuss proper subset and improper subset. So let's define proper subset. What is a proper subset? प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है प्रॉपर सबसेट की दो कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन प्रॉपर सबसेट की है कि कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो सेट ए है तो ए को किसी दूसरे सेट का सबसेट होना चाहिए। ये जो सिंबल है ये सिंबल सबसेट की है, तो ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ए इज़ सबसेट ऑफ बी। पहली कंडीशन है कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है वो जो सेट है आपस में दो सेट वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। कोई भी दो सेट आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ये है प्रॉपर सबसेट की कंडीशन और यही है प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट कपल ऑफ एग्जांपल्स। सो एग्जांपल नंबर वन समझते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 and b is equal to 1, 2, 3, 4. These are two sets. Here set A is equal to 1, 2, 3 and set B is equal to 1, 2, 3, 4. These are two sets. Here set A is a subset of set B. सेट A जो है वो सेट B का सबसेट है। क्यों? क्योंकि सेट A के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट B में मौजूद हैं। इसी वजह से जो सेट A है सेट B का सबसेट है। मतलब ये प्रॉपर सबसेट की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या है प्रॉपर सबसेट की? सेट A और सेट B आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। तो क्या सेट A सेट B के इक्वल है? नहीं, सेट A और सेट B आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल का क्या मतलब होता है? इक्वल का मतलब होता है कि सेट A और सेट B के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। इधर सेट A के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 हैं और सेट B के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 हैं। तो इसमें जो 4 है वो एक्स्ट्रा है, इसमें 4 नहीं है। अगर इसमें भी 4 होता तो दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते वो इक्वल हो जाते, लेकिन अभी तो आपस में इक्वल नहीं है। तो इसी वजह से सेट A क्या है? सेट A सेट B का प्रॉपर सबसेट है। क्या है? सेट A सेट B का प्रॉपर सबसेट है। इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे, A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये जो निशानी है ये सिंबल प्रॉपर सबसेट की है। किसकी? प्रॉपर सबसेट की। कुछ सेट लिखे हुए हैं, आइए इन सेट के थ्रू समझते हैं कि कौन सा सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट है। तो इधर सेट A जो है वो सेट B का प्रॉपर सबसेट है। सेट A सेट B का प्रॉपर सबसेट है। तो सेट A क्या है? सेट A इज इक्वल टू 1 एंड सेट B इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो सेट A जो है वो सेट B का पहले तो सबसेट है। प्रॉपर सबसेट होने के लिए दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहली कंडीशन कि वो पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट होना चाहिए। क्या पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है? यस, A इज़ सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के सारे एलिमेंट सेट B में मौजूद हैं। इसी वजह से सेट A सेट B का सबसेट हुआ। और दूसरी कंडीशन के सेट A और सेट B आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। हेयर क्या सेट A और सेट B आपस में इक्वल हैं? इक्वल भी नहीं है। मीन्स ये दोनों सेट दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी वजह से सेट A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। इसी वजह से सेट A जो है वो सेट B का प्रॉपर सबसेट है। तो हम इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे कि सेट A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। ये जो सिंबल है ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट की, तो इसको ऐसे लिखेंगे। आई होप कि आपको प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू इम्प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज़ इम्प्रॉपर सबसेट? इम्प्रॉपर सबसेट की भी दो कंडीशंस होती हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट की जो पहली कंडीशन है वो ये है कि A इज़ सबसेट ऑफ B।
किसी भी सेट को दूसरे सेट का पहले सबसेट होना चाहिए, पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट होना चाहिए, और ये जो सेट हैं आपस में इक्वल होने चाहिए, मीन्स सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये दो सेट इम्प्रॉपर सबसेट है, मीन्स सेट ए सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हेयर ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2। तो इनमें से इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा है? क्या सेट ए सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट है या फिर सेट बी सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट है? तो इम्प्रॉपर सबसेट के लिए दो कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन कि सेट ए को सेट बी का सबसेट होना चाहिए, सेट ए सेट बी का सबसेट होना चाहिए। तो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, इसी वजह से सेट ए सेट बी का सबसेट है, और ये आपस में इक्वल भी हैं। सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल हैं। इक्वल का मतलब कि सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स भी सेम हैं। तो हेयर सेट ए जो है वो सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। हम इम्प्रॉपर सबसेट के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, सबसेट वाली। तो हेयर सेट ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इधर देखिए, सेट सी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट डी। सेट सी क्या है? सेट सी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सेट डी इज इक्वल टू 4, 2, 1, 3। पहले तो जो सेट सी है वो सेट डी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि सेट सी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट डी के अंदर मौजूद हैं। और दूसरी कंडीशन, सेट सी के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 हैं और सेट डी के एलिमेंट्स भी 1, 2, 3, 4 हैं। आर्डर का कोई मसला नहीं। अगर आप 1, 2, 3, 4 लिखते हैं, आप इसको 1, 3, 4, 2 भी लिख सकते हैं। जैसे इधर लिखा हुआ है 4, 2, 1, 3। आर्डर का कोई भी मसला नहीं होता। इसमें भी एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 इस्तेमाल हुए हैं, इसके भी एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 हैं। तो इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, और सेट जो सी है वो सेट डी का सबसेट है, और दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हैं। हेंस सेट सी जो है, सेट सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट डी। आई होप कि आपको प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।